भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का विजन 2047 एक मिशन लेकर भोले भाले युवाओं को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल करना, देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण देना एवं धार्मिक उन्माद फैलाने जैसे कार्यों में लिप्त 2 लोगों को फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। फुलवारी शरीफ एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन सिमी का पूर्ण सदस्य रहा अतहर परवेज को फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अतहर परवेज नया टोला में झारखंड से रिटायर्ड दरोगा मोहम्मद जलालुद्दीन के घर में कार्यालय खोलकर देश विरोधी गतिविधियां संचालित करने के लिए युवाओं की फौज तैयार कर रहा था। इतना ही नहीं, यह लोग भोले भाले युवाओं को भटकाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने हेतु विशेष प्रशिक्षण दे रहे थे। झारखंड बंगाल के लोग आ रहे थे। छापेमारी के दौरान पुलिस को भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज, पंपलेट, विजन 2047 का बुकलेट आदि बरामद हुआ है। भारत को एक बार फिर से अस्थिर करने का अभियान चलाने वाले 2 लोगों को फुलवारी शरीफ में गिरफ्तार कर लिया गया। इन लोगों का उद्देश्य था कि ऐसे लोगों की फौज तैयार करना है जो देश के दुश्मन हैं, उन्हें मदद करना है, देश में कट्टरपंथ और धार्मिक उन्माद फैलाकर जाति विद्वेष पैदा करना और 2 समुदाय विशेष में कटुता पैदा कर देश के 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनने की राह पर ले जाने का अभियान को फुलवारी शरीफ पुलिस ने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों के इनपुट मिलने पर पर्दाफाश कर दिया। एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि प्राप्त सूचना एवं गुप्त सूचना के आधार पर दिनांक 11/7/2022 को नया टोला नहर पर स्थित अहमद पैलेस में छापेमारी की। मोहम्मद जलालुद्दीन सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी, झारखंड पुलिस एवं अतहर परवेज गुलिस्तान मोहल्ला फुलवारी शरीफ जो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं, सिमी के सभी अभियुक्तों का बेल कराते रहे हैं एवं वर्तमान में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI एवं SDPI के सक्रिय सदस्य हैं। उपरोक्त संगठन की आड़ में ये दोनों व्यक्ति देश विरोधी बैठक एवं राज्य देश विरोधी रणनीति पर बैठक कर रहे हैं। इसमें स्थानीय जिला स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर के PFI SDPI के सक्रिय सदस्य भाग लेते रहे हैं। इन बैठकों में सांप्रदायिकता, देश विरोधी जहर उपस्थित लोगों के दिमाग में भरने का काम किया जा रहा था। साथ ही दिनांक 6/7/2022 एवं 7/7/2022 को जलालुद्दीन के मकान में स्थित PFI कार्यालय में मार्शल आर्ट, शारीरिक शिक्षा के नाम पर देश विरोधी अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने एवं धार्मिक उन्माद फैलाने और आतंकवादी गतिविधि कारित करने की बात सामने आई है। उपरोक्त तिथि को हुए अत्यंत गोपनीय ढंग से प्रशिक्षण कार्यक्रम में काफ़ी लोग प्रशिक्षित किए गए हैं और प्रशिक्षण में शामिल लोगों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में जाकर अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित व उत्प्रेरित व उन्मादित करें। इसमें बाहर के कई राज्यों के अति चरमपंथी व सांप्रदायिक लोग भी रहते हैं। एडिशनल एसपी ने बताया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें PFI का झंडा, PFI का पंपलेट, बुकलेट एवं गुप्त दस्तावेज, जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने हेतु मुहिम चलाने से संबंधित दस्तावेज मिशन 2047 बरामद किया गया है, जो दोनों समुदाय में विद्वेष फैलाने व राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे देशों का आह्वान करना है। समीम आलम की रिपोर्ट। और दूसरे देशों जैसे टर्की और पाकिस्तान की मदद लेकर के भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ना जैसी बातें, ये गंभीर राष्ट्र विरोधी, संप्रदाय विरोधी और समुदाय विरोधी बात है। इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इनके जितने भी एक्यूज्ड हैं, उन सभी लोग को हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी इन सारे लोगों को जेल में डालेंगे और समाज को एक मैसेज देंगे कि समाज में किसी समुदाय के विरोध में अगर आप काम करते हैं या लोगों को कराते हैं तो ना आप बचेंगे ना दूसरे लोग बचेंगे। कितने लोग की गिरफ्तारी है इसमें? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद जलालुद्दीन जो उस घर के मालिक हैं, जो उन सारे मीटिंग्स में सम्मिलित रहे हैं। सारी मीटिंग्स जहाँ होती है वो कुर्सी पर वहीं बैठे रहते हैं, वो पूरी चीज़ों में शामिल रहे हैं। उन्होंने एग्रीमेंट किया है, एग्रीमेंट का पेपर भी हमारे पास उपलब्ध है। एग्रीमेंट उन्होंने किया है कि मैं अतहर परवेज के साथ, अतहर परवेज के बारे में कम से कम पूरा फुलवारी शरीफ जानता है क्या बैकग्राउंड है। अतहर परवेज से 16,000 रुपये में उस बिल्डिंग को किराए पे देना। मकसद क्या है क्लियर नहीं है। और उन्होंने
11 तारीख से हमें लगातार बरगलाने का, झूठी बात कहने का प्रयास किया। इसको हम लोगों ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से पूरी तरह से बिहार में पूर्व में ब्लास्ट जो हुई थी उसमें भी इनके भाई का मंजर आला मथर परवेज के भाई हैं, मंजर परवेज जो जेल जा चुके हैं 2013 में 2001 में जेल में या बाहर संभवतः बाहर 2013 में मैंने और क्या इनका मेन मकसद क्या था सर रेप इसका? किया है। मेन मकसद क्या था? इनका मकसद था एक संप्रदाय में, जरा इंडिया विजन 2028 मिला है, इंडिया विजन 2047, वो मैं आप लोग कोई संगठन भी इनका अपना चलता था किस तरह का? ये लोग पीएफआई और एसडीपीआई के आड़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के हमें प्रमाण मिले हैं। क्या कुछ पता चला सर, कहीं से कोई ट्रेनिंग लिए हैं ये लोग या फिर पहले से पूर्व से? अभी इस पे बहुत जल्दी होगी कुछ कहना, हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। नहीं, पीएफआई और एसडीपीआई फिलहाल बैन नहीं है बिहार में, लेकिन पीएफआई और एसडीपीआई का अगर वहाँ ऑफिस चलता तो निश्चित रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर होता है, वो नहीं। तो पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में पॉलिटिकल पार्टी के आर में लोग ये सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी कि नया टोला नहर पे एक पर्टिकुलर मकान में कुछ लोगों के द्वारा देश विरोधी और विशेषकर समुदाय विरोधी कार्य किया जा रहा है। हमें सूचना प्राप्त हो रही थी और हम सूचना का सत्यापन एजेंसी से करा रहे थे। तभी 11/7/2022 को हमें एग्जैक्ट और पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन मिला कि वहाँ पे अहमद पैलेस पे, ईसोपुर में नहर के पास अहमद पैलेस में ऊपरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसका कोई नाम नहीं है, जिसमें दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं बहुत ही संदेहास्पद आ रहे हैं। इवन कुछ लोगों को हम लोगों ने टेक्निकली और साइंटिफिकली चेक कराया तो वो लोग नाम बदल करके, एयर टिकट नाम बदल करके होटल में रुकना, ये सब कर रहे थे। हम लोगों ने टेक्निकल इंफॉर्मेशन से, टेक्निकल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है उससे प्रूफ कराया और 11 तारीख को हम लोगों ने रात में रेड किया तो वहाँ पे 2 व्यक्ति मिले जिनका घर था मोहम्मद जलालुद्दीन, जो रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं झारखंड पुलिस से, और अतहर परवेज, जिसके बारे में अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है वो सिमी के पूर्व सदस्य रहे हैं। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर है। ये वेरीफाई हो गया है, उन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे। बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे और 6 और 7 तारीख को, 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है, जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। यहाँ 2 तरह का प्रशिक्षण का हमें प्रमाण मिला है। पहला तो उनको रिलीजियसली कहते हैं ना कि धार्मिक रूप से उन्मादी बनाया जाए, किसी धर्म के अगेंस्ट में भावनाएं भड़काई जाए और उनको समय पड़े तो अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि इस देश में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं उदयपुर या अमरावती जैसी, उन घटनाओं को नियंत्रित कर सके। सर क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा, अगर पुलिस एक्टिव नहीं होती तो कोई बड़ी हादसा हो सकती थी निकट भविष्य में? ये तो संभावनाओं का खेल है, ये तरह आपने कहा था, लेकिन पटना पुलिस की टीम को मैं बधाई दूंगा कि जिन्होंने समय रहते एक बहुत बड़ी घटना होने से बचाया और इस घटना का प्लान करने वाले जितने लोग थे उनको
हिरासत में भेजा। और भी लोग हैं जिनका नाम खुलासा यस, बहुत सारे लोग हैं। अनुसंधान के दृष्टिकोण से अभी मैं नाम बचाना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन बहुत कम दिनों में आप लोगों को पता चल जाए कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं और हम टेक्निकल एविडेंस से, किसी के कहने से नहीं, हम पीएम टेक्निकल का आगमन हुआ था, कहीं कुछ इस टाइप का एक्टिविटी लोगों का तो था नहीं। मैं बोला कि इसको अभी अनुसंधान के बाद अभी अनुसंधान करेंगे। मैं फिर आपको ब्रीफ करूँगा। नहीं सर, ये सर आपने बताया कि बम ब्लास्ट में ये फेलर रहा है, ये बेल नहीं मिला है। 2013 आप लास्ट की बात कर रहे हैं 1 और 3 का, लेकिन मैं 2013 में जो गांधी मैदान 466 लिख लीजिए, गांधी मैदान 466 जिनमें मोदी जी की रैली हो रही थी, 466-13 में जो केस हुआ था, बम ब्लास्ट का एक पर्टिकुलर केस हुआ था। और 466 जैसे बम ब्लास्ट का जो केस हुआ था, बहुत सारे लोगों को फांसी हो गई, आपको पता है। लेकिन उसके साथ एक और 466-13 केस है, जिस केस में जिन लोगों को बेल हुआ है उसमें इसका भाई का हाथ था, ये तो ब्लास्ट में गया था 2001। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी होगा, बहुत कुछ। यानी पाकिस्तानी संगठन बिहार में भी अतहर परवेज के बारे में हमें जो एड्रेस मिला है वो है गुलिस्ता मोहल्ला, गुलिस्ता मोहल्ला। हाँ, अतहर परवेज नाम है, गुलिस्ता मोहल्ला है कोई, वहीं के रहने वाले। अभी हम लोग वेरीफाई। सर एक चीज़ और, जलालुद्दीन जो ये किया है सर, उनके घर में था, उन्होंने एग्रीमेंट बना के कोई आज़ाद रखा, रेंटर क्या है तो कैसे किया गया? एग्रीमेंट आप किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? वो रेंटर नहीं था, रेंटर का नहीं, रेंटर नहीं। रेंटर एग्रीमेंट